कल मुझे मेरी एक परिचित महिला मिली जिन्होंने मुझे कहा कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हो या आप सिर्फ एक ही पक्ष की बात करते हो। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कहना चाहती हूँ कि मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ, ना ही किसी के विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ सवाल करती हूँ, जिसका अधिकार इस लोकतंत्र में हर किसी को मिला है। हर किसी को आज़ादी है सवाल पूछने की। मुझे पूरा हक है, क्योंकि मैंने इस सरकार को गद्दी पर बिठाया है। ये सत्ता आपको हमारी वजह से मिली हुई है, तो मैं आपसे सवाल पूछने का भी पूरा हक रखती हूँ। देश को विपक्ष नहीं चला रहा, देश की दिशा विपक्ष नहीं तय कर सकता, बल्कि यह दिशा तो सत्ता पर काबिज लोगों के फैसलों से तय होती है। और अगर विपक्ष संसद में देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सवाल पूछता है, तो उसको अतीत में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। पूर्व की सरकारों ने क्या किया, क्या ना किया, उस पर चर्चा की जाती है और फिर इस तुलना के जाल में असली मुद्दे उलझ कर रह जाते हैं। आगे उनका कहना था कि अगर आप सरकार के विपक्ष में बोलोगे, तो हमें भी अपना पक्ष रखने के लिए यूट्यूब पर आना पड़ेगा। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह मंच सबके लिए खुला है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। मेरा काम है सच बोलना और सवाल करना। अगर आप ये कहें कि मैं बिना काम करे ही महिमा मंडन करूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। सवाल करना कभी भी विरोध नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि आप जागरूक हो। आज आपने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक ऐतिहासिक फैसला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर तो बनना ही चाहिए। लेकिन साथ ही अगर आप कुछ एक शिक्षा के मंदिर भी बनवा देते, तो दिल को और ज्यादा सुकून मिलता। इतने ज्यादा शिक्षा के मंदिर आज ये जो बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा हमें सोचने समझने की शक्ति देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी अगर शिक्षित ना हुई, तो देश बाहरी शक्तियों के हाथों बिक जाएगा। और आज के हालात में इसकी आहट महसूस होती है। आपने वंदे भारत ट्रेन चलाई, आपने एयरपोर्ट बनवाए, लेकिन एक आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहा है, जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह इतनी महंगी टिकट कैसे अफोर्ड करेगा? वो कैसे इस विकास का हिस्सा बनेगा? आज टैक्स का इतना बोझ है कि आम आदमी का हाल बुरा है। विदेशों में जब टैक्स भरा जाता है ना, तो उसके बदले में हमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलती हैं एक अधिकार के तौर पर। लेकिन यहाँ हर चीज पर टैक्स देने के बावजूद हमें क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ एक आम आदमी की, जमीनी धरातल की। अगर जमीन पर ही चीजें सही नहीं होंगी, तो उन्हें आसमान तक कैसे ले जाएंगे? रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर लगभग 100 के स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि रुपया ठीक चल रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इतना सब कुछ देखने के बाद क्या हमारा चुप रहना बेहतर है या सवाल करना? अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।